अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सानिया है भाटी गेट, मजीद चश्म कुशा इंकिशाफात सामने आ गए। वाक़े की रात हाई लेवल कमेटी के दौरे के बावजूद मैन होल्स खुले रहे। साहने के बाद भी इदारों की जानिब से संगीन गफलत का इंकिशाफ। मैन होल कवर न बनाना टीपा इंतजामिया की संगीन गफलत करार। 5 में से 4 मैन होल हादसे के बाद भी खुले थे। इंक्वायरी में इंकिशाफ। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइए इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? सानिया भाटी गेट के हवाले से मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है और इसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जिस रात यहाँ पर ख़ातून और बच्ची के मैन होल में गिरने का वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से रात गए एक फ़ैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। वो इंक्वायरी कमेटी ने जब इस साइट का दौरा किया तो उस वक्त भी यहाँ पर 5 में से 4 मैन होल खाली मौजूद थे, जो कि इंतज़ामिया की गफलत का एक बड़ा सबूत है। और इस सिलसिले में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई गई है, उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 7 मेंबर्स की तरफ से रात गए ये जाए हादसा का मुआयना किया गया और उस वक्त भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत पूरी साइट का जायज़ा लिया गया और इस पूरी साइट पर सीवरेज लाइन के ऊपर टोटल 5 मैन होल थे और उसमें से 4 मैन होल खुले हुए थे और एक मैन होल वो था जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस तरह हादसे के बावजूद भी जो इंतज़ामिया है, टीपा इंतज़ामिया और वासा इंतज़ामिया, उनकी तरफ से यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात नहीं किए गए और गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को इस ब्रीफिंग में भी ये बात बताई गई है। इसके अलावा ज़राए की तरफ से ये भी बताया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जब पूरे मामले को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन को भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से तलब किया गया और एमडी वासा से इस अमर का इस्तफसार किया गया कि इन मैन होल को कवर क्यों नहीं किया गया। तो उसका बड़ा मज़ा का खेज जवाब दिया गया कि ये वासा की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये यहाँ पर काम इस वक्त टीपा कर रही है, तो मैन होल कवर करना भी टीपा की जिम्मेदारी है। इस पर बिल्कुल टीपा की जिम्मेदारी है। ये भी बताइएगा क्या किसी मजीद साने का इंतजार किया जा रहा है? जैसे अभी आपने बताया कि फाइंडिंग कमेटी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो मजीद ऐसे जो है वो 4 गटर मजीद सामने आए जिनके ऊपर जो है वो कवर मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से टीपा का कोई सर्वे नहीं किया जाता, कोई डाटा मौजूद नहीं होता या कोई मॉनिटरिंग टीम उनके पास मौजूद नहीं जो इस चीज़ का सर्वे कर सके? देखिए, जो टीपा और वासा की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी को जो जवाबात जमा करवाए गए थे वही इस अमर की अक्कासी कर रहे हैं कि यहाँ पर मुबैना तौर पर जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उनको अपनाने में गफलत का मुजाहरा किया गया। इस सिलसिले में वासा की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया और उसको फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा बनाया गया, उसमें वासा ने कहा कि हमने बारहा टीपा को जो लेटर्स हैं वो लिखे हैं कि इन मैन होल को कवर किया जाए, लेकिन टीपा की तरफ से मैन होल को कवर ही नहीं किया गया, जो कि इस बात की दलील है कि वासा इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी से जो आंखें हैं वो चुरा रहा था और सिर्फ लेटर्स की हद तक महदूद था और कोई अमली कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जबकि इन्वेस्टिगेशन में जब टीपा से पूछा गया कि इन मैन होल के ऊपर कवर मौजूद नहीं थे तो उसका जवाब दिया गया कि अभी तक इन मैन होल के ऊपर जो कवर हैं उनको तैयार ही नहीं किया गया था, अभी तक वो बनाए ही नहीं गए थे, लिहाजा इसकी वजह से यहाँ पर कवर नहीं रखे गए। लेकिन इन दोनों इदारों की मुबैना गफलत और कोताही की वजह से 2 कीमती जानें जा चुकी हैं और उसके बाद जो इनके ऊपर एक्शन है वो भी किया जा चुका है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जिस जगह पर ये हादसा पेश आया और भाटी गेट का जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उस तमाम के ऊपर जो हिफाजती शीटें हैं वो लगा दी गई हैं। जब ये प्रोजेक्ट आज से 4.5 माह कबल शुरू किया गया उस वक्त ये हिफाजती शीटें लगाई जाती तो ये इस तरह का अलमनाक सान्या पेश ना आता। लेकिन कल भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहे तो देखा कि ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो लगाकर इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया था, लेकिन कपड़े को लगा के जो है वो कवर किया गया है। लेकिन जैन, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है, जैसे फुटेज में भी हम देख रहे हैं कि मैन हॉल को कवर करने के लिए ऊपर फ्लेक्सिस रख दी गई हैं बजाय जो है वो कवर रखने के। इससे तो साफ जाहिर है कि लाहौर की शहरों की जो जान की कीमत है वो शायद एक मैन होल कवर से भी कम है।
बिल्कुल ठीक है। और इसमें साथ में ये भी बात है कि अभी तक जो मैन होल हैं उनको प्रिपेयर ही नहीं किया गया, उनके ऊपर कवर रखने के लिए किसी भी तरह का जो तामीरात हैं उसको भी मुकम्मल नहीं किया गया। और ये मुबैना गफलत और कोताही का एक शाखसाना है। और वज़ीर आला पंजाब को कल जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पेश की गई और जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो अब इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर वाज़े कर चुके हैं कि इदारों की तरफ से नाकस जो मनसूबाबंदी है और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। और अब उसके बिना पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर कबल टीपा की टीम की तरफ से दोबारा इसी जाए हादसा का और इसी साइट का मुआयना किया गया और यहाँ पर आकर दोबारा चेक किया गया है कि आया जो मैन होल कवर हैं वो अभी तक ओपन तो नहीं है या जो हिफाजती शीटें हैं वो किसी जगह से मिसिंग तो नहीं है। और वो अभी तक जो टीम है वो यहाँ पर विज़िट कर रही है। लेकिन ये सानिया पेश आने के बाद जो तमाम तर हिफाजती इकदाम हैं अच्छा, वो किए गए हैं। ये भी बताइएगा, कल रात की जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर सीएम साहिबा को ये भी बताया गया कि मैन होल कवर्स का ना होना तो एक मामला था, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर लाइट का भी मुनासिब इंतजाम नहीं था। तो क्या अब तामीराती साइट के ऊपर लाइट का कोई मुनासिब इंतजाम किया गया ताकि अगली दफा कोई इस तरह का वाकया रूनुमा ना हो? देखें जी, इसमें गुज़िश्ता रात तक तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइटिंग का एहतमाम मौजूद नहीं था और अभी तक भी कोई यहाँ पर इमरजेंसी जो लाइट्स है उसके अरेंजमेंट नहीं किए गए। एक तो वहाँ पर हिफाजती शीट नस्ब नहीं थी, दूसरा लाइटिंग का एहतमाम नहीं था और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू ये था कि ऐन उसी मुकाम पर जहाँ पर ये मैन होल मौजूद था और जहाँ पर खातून और बच्ची उस मैन होल में गिरी, वहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया था जहाँ पर जो रिक्शे हैं उनको पार्क किया जाता था। और हैरान कुन अमर इसमें यह है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से इस जो पार्किंग साइट है इसको डेजिग्नेट किया गया था। आप इदारों की लापरवाही का ये नतीजा देखें कि ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर गहरी खुदाइयां चल रही हैं, जहां पर मैन होल मौजूद हैं, साथ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 30 माह से फाल ही नहीं हो सका है। पार्किंग कंपनी के इंतजामी फैसले न होने से भाटी चौक का पार्किंग स्टैंड ऑपरेशनल रखा गया है। पार्किंग साइट ऑपरेशन रखने की इजाज़त एमडी पार्किंग नवीद विर्क ने दी, जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक कंपनी की इंतजामी पुरकशिश मालियाती 7 सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं। पार्किंग कंपनी में करप्शन, बदनवानी आम, इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर, बताइएगा, ये जो इंतजामी ढांचा है 30 माह के अंदर फाल नहीं हो सका, क्यों नहीं फाल हो सका और किसकी जिम्मेदारी थी जिसने इस ढांचे को फाल करना था, तरतीब देना था? देखिए, शहर के सबसे रश वाला इलाका जो है वो भाटी चौक है, जहाँ पर न सिर्फ मुख्तलिफ इजलास से लोग आते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस इलाके में लोग आते हैं, जिसका नाम है भाटी चौक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है वो यहाँ पे दाता दरबार के तरफ आते हैं और वहाँ पर आकर जो है वो ज़ायरीन के तौर पर जो है वो दुआ करते हैं। मगर यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और उसकी प्लानिंग नहीं की गई, जिसमें जो एक बड़ा नुक्ता वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग में उठाया गया कि यहाँ पर पार्किंग जो साइट है उसको किसने जो है वो यहाँ पर फाल किया, यहाँ पर किसने इजाज़त दी। तो उसके बाद तमाम तर जो हकाइक हैं वो ये है कि उसमें पार्किंग जो है वो उसकी इजाज़त जो है इसको जो पार्किंग का जो है वो गंदा नाला भाटी गेट सर्कुलर रोड और जोन 5 बनता है, जिसकी इजाज़त जो है वो सीओ पार्किंग कंपनी ने दे रखी है। और इसी सूरत हाल में जब इसको मजीद देखा तो उसमें पता लगा कि पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 30 माह से फाल नहीं है और पार्किंग कंपनी के इंतजामी फैसले ना होने से भाटी चौक का जो पार्किंग स्टैंड है ऑपरेशन रखा गया। पार्किंग साइट इतनी गहरी खुदाइयां हो रही हैं और पार्किंग साइट जो है ऑपरेशन रखने की इजाजत जो है एमडी पार्किंग नवीद विर्क ने दी, जिसमें देखा गया कि वो अगर पार्किंग साइट अगर बनानी थी तो उसको एसओपीज के तहत बनी होती तो काफी आज का जो है मामला सामने ना आता। मगर इसके साथ साथ पार्किंग कंपनी में दूसरी तरफ 3 साल से पार्किंग कंपनी का ऑडिट नहीं हो सका और अरसा दराज से खिलाफ कानून पुरकशिश मालियाती सीटों पर नॉन टेक्निकल और मातहत अमला तैनात है, जबकि 1.5 साल से सीओ पार्किंग इमरान अकबर, इससे तो साफ जाहिर है कि सारा जो रुझान है वो सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सीटें खाली हैं, नहीं है कोई अमला वहां पर मौजूद है, ये नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं।
देखिए इसी वजह से तो रेवेन्यू भी अगर इकट्ठा हो तो पार्किंग कंपनी में पता चलता है कि जी काफी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। पार्किंग कंपनी तो पहले ही खसारे का शिकार है और बदनवानी का शिकार है, करप्शन का शिकार है। और इसी सूरत हाल में ये जो फुटफॉल वाला इलाका है, शहर से सबसे ज्यादा रश वाला इलाका है भाटी जी। चौक, जहाँ पर 2 रोज के बाद खौफनाक और शर्मसार वाकया हुआ है और इतना अलमनाक वाकया है कि जिसकी दास्तान जो है नहीं मिलती। और इस वाले से वज़ीर पंजाब का भी जो है ऑन कैमरा ब्रीफिंग में यही बातें सामने आई हैं कि एसी सिटी को देखा गया तो एसी सिटी भी वहां पर कह रहे हैं कि जी मैं तो इस इलाके में गया ही नहीं हूँ, मैंने तो इधर विजिट नहीं किया। सही। अगर देखा जाए तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को तो उन्होंने भी इस इलाके को अपनी जो है दूर की निगाह से नहीं देखा कि इस इलाके में कभी भी कुछ हो सकता है। जबकि अभी देखें कि एक मेन होल की बजाय 4 मेन होलों के गटर के मेन होल ही मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ पार्किंग कंपनी के जो इसको सूरत हाल थी जिसका बार बार जिक्र किया गया एसीएस जो है उनकी तरफ से कि जी अगर वहां पर पार्किंग साइट मौजूद थी तो अगर वहां पर सही तरीके से एसओपी के साथ पार्किंग साइट होती तो आज ये वाकया जो है अच्छा वो ना इमरान होता। अकबर, एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया और ये बात अब सामने आ गई। कल रात तक ये मौक़िफ़ था इंतज़ामिया का कि हमें नहीं पता कि वहाँ पर पार्किंग साइट किसने ओपन की हुई थी, कौन कर रहा था। लेकिन जैसे आपने अभी इस खबर को ब्रेक किया कि पार्किंग साइट ऑपरेशन रखने की इजाज़त जो थी वो एमडी पार्किंग नवीद विर्क ने खुद दी थी, तो बगैर किसी प्रिकॉशन के आप वहाँ पर साइट को ओपन करने की इजाज़त एमडी साहब दे रहे थे। तो क्या अब एमडी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है या मुस्तकबिल में लाई जाएगी? कि मैं तो हैरान हूँ कि वज़ीर पंजाब की ब्रीफिंग को भी अब तकरीबन जो है वो 16 घंटे गुजर चुके हैं। रात की 8 बजे की ब्रीफिंग हुई है और अब दोबारा से 12 बज चुके हैं अगले दिन में। तो अभी तक 3-4 अफसरान के खिलाफ जो टीपा इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनके खिलाफ जो है वो FIR का अंदराज करवाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया गया है। इंतजामिया जो है फिर वो मौज मस्ती मेले में नजर आ रही है और फेक न्यूज का वो जो ववेला मचा था उससे बच रही है और अपने आप को बिल्कुल साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है। देखिए जो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग है, प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि यहाँ पर तमाम लोगों को आज दोबारा से दौरा करना चाहिए था। विद कमिश्नर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होते, तमाम इस साइट को जो है SOPs के साथ दोबारा तैयार करते और इस मॉडल को जो इस वक्त तरक्याती काम जो जारी है, शेरावाला गेट पे जारी है, मोची गेट पे जारी है। इमरान अकबर और ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। अलमिया तो ये है कि जहाँ पर इस तमाम तर वाक़े के ऊपर एक सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए था, वहीं पर पहले फेक न्यूज़ का ववेला किया गया और फिर जब तमाम तर फैक्ट्स सामने आ गए उसके बावजूद भी तमाम महकमे और अफसरान बाला सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के उसूल पर अमल पैरा है और मामला जो है वो दूसरे महकमे के ऊपर डालने पर तुले हुए हैं। हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत का मामला है। अदालत ने टकसाली गेट और शेरावाला गेट पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज को पीर के रोज साथी हैसियत में तलब कर लिया। DGPHA को भी अदालत में पेश होने का हुक्म है। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हाई कोर्ट स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत का ये मामला है। अदालत ने टकसाली गेट और शेरावाला गेट पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया है। बड़ों की गफलत और लापरवाही से एक कमसिन लड़का जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। घर में पड़े लोडेड पिस्तौल से बच्चे ने खेलते हुए गोली चलाई। ये अफसोसनाक वाकया बागबानपुरा के इलाके में पेश आया। इसका अहवाल जानने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा मुदस्सर हुसैन बागबानपुरा के मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर यह वाकया पेश आया। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बागवानपुरा अहमद टाउन उस महल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक 15 साल लड़का जो उम्र है वो गोली लगने से जाँ बहक हुआ है, जबकि उसका जो छोटा भाई है अजान वो गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से तफसीलात कुछ यूँ सामने आई हैं कि जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। लोडर पिस्तौल जो था वो पेटी पे पड़ा हुआ था। तायजाद कज़न ने जो है वो, जिसका नाम खैरात अली वारिस बताया जा रहा है, उसने जो है वो पिस्तौल उठाया और लोडर पिस्तौल को जो है वो उसने ट्रिगर दबाया। इस दौरान गोली चली। गोली लगने से 15 साल जो उम्र था वो जाँ बहक हुआ। हमारे साथ महल्लेदार मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ है। जी
बताइएगा क्या आपने क्या सुना जब ये वाक़या हुआ? जब शोर हुआ है, कोई फायर की हल्की सी आवाज़ आई है, हम लोग बाहर आए हैं तो पता चला जी इधर गोली चली है। हमने सोचा शायद किसी का झगड़ा हो गया है, कोई बाहर से आया है। बाद में पता चला जी बच्चे खेल रहे थे तो आपस में फायर निकला है बच्चे से, तो एक को लगा, एक मौके पे मतलब कि दम तोड़ गया और दूसरा हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। तो उनसे पूछा जब ये क्या हुआ तो सब लोगों ने ये कहा मतलब घर में गए बच्चे खेल रहे थे अचानक। बाहर तो इनके घर में कोई मामला नहीं थे लगते ऐसे, काफ़ी देर से ये रेंट से इधर इधर रह रहे हैं, तो मोहल्ले में भी बिल्कुल इनका अच्छा मेल जोल था, कोई ऐसी बात तो नहीं कभी सुनी। जी बिल्कुल, आपने महल्लेदार की भी बात सुनी, उसका भी यही कहना था कि बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और खेलते हुए उन्होंने समझा ये खिलौना ही है। उन्होंने जो है वो ट्रिगर से गोली चलाई जिसके नतीजे में एक 15 साल लड़का उम्र जो है वो जाँ बहक हुआ, दूसरा जो है वो ज़ख्मी हुआ। इससे कहना है कि तमाम कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। अहले खाना जो है वो इस वाक़े पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये इत्तफ़ाक़ी हादसा है और ताहम इसमें अगर देखा जाए तो बड़ों की गफलत ज़रूर है कि उन्होंने जो है वो लोडेड पिस्तौल पेटी पर रखा हुआ था और बच्चों की पहुँच के अंदर था, बच्चों की सस में था। उन्होंने पिस्तौल उठाया बच्चों ने और खेलना शुरू किया और खेलने के दौरान जो है वो फायर हुआ, जिसके नतीजे में ये इंतहाई अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अहले खाना किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो ताहम जो कानूनी तकाज़े पुलिस का कहना है कि वो पूरे किए जाएंगे। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त भारतों की ताज़ीन और आराइश पर खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब असेंबली में पेश होने वाली पोस्ट बजट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इमारतों की ताज़ीन और आराइश पर बजट की दूसरी सहमाही तक मुजमुई 26 अरब रुपए से जायद खर्च किया गया। पहली सहमाही में जारी 38 अरब रुपए से जायद जबकि 13 अरब से जायद खर्च हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइए इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ इंकशाफात हुए हैं? आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में पेश होने वाली पोस्ट बजट रिपोर्ट ने पोल खोल दिया है। अगर मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ तो सरकारी इमारतों पर तज़ीन और आराइश के लिए दूसरी सहमाही तक मजमूई तौर पर 26 अरब रुपया अभी तक जो है वो खर्च किया जा चुका है, जबकि सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश की जो पहली सहमाही है उसमें 38 अरब रुपया जारी किया गया, जबकि 13 अरब रुपया जो है वो खर्च किया गया। जबकि सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर दूसरी सहमाही में जो है वो 20 अरब रुपया जारी किया गया, जबकि अभी तक जो है वो 13 अरब रुपया खर्च किया गया है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दूसरी सहमाही तक मजमूई तौर पर 26 अरब से ज़ायद रुपए जो है वो सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर खर्च किए जा चुके हैं। जबकि इसके अलावा अगर बताते चलूँ तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि बजट 25-26 में सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर 161 अरब से ज़ायद रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दूसरी सहमाही तक मजमूई तौर पर महकमा आबपाशी ने भी 7 अरब रुपए अभी तक खर्च किए हैं। जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी सहमाही तक सड़कों की तज़ीन और आराइश पर जो है वो मजमूई तौर पर 37 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जबकि जो रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश की गई है उसमें यह बताया गया है कि जो जारी किए जाने वाली जो अमाउंट है वो खासी ज़्यादा है, लेकिन जो अभी तक जो अखराजात हैं वो खासे स्लो हैं। लेकिन जो आज की अहम बात है वो ये है कि सड़कों की जो सरकारी इमारतें हैं उसकी तज़ीन और आराइश पर जो है वो अरबों रुपए पंजाब हुकूमत की जानिब से खर्च किए जा रहे हैं। जबकि अगर बताते चलूँ तो सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर जो है वो 2025-26 के बजट में 161 अरब से जायद की जो है वो रखे गए बजट में रखे गए हैं पैसे। और उसके अलावा अगर बताते चलूँ तो अभी तक मजमूई तौर पर दूसरी सहमाही तक जो सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश है उस पर मजमूई तौर पर 26 अरब से जायद रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जबकि पहली सहमाही में ही जो ये रकम रखी गई थी उसमें से 38 अरब रुपए जारी किए गए, जबकि पहली सहमाही में जो है वो 13 अरब रुपए खर्च किए गए। जबकि दूसरी सहमाही में जो है वो 20 अरब रुपए हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी इमारतों के लिए जो है वो जारी किए गए और उसमें भी जो है वो 13 अरब रुपए से जायद रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। और मजमूई तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर जो है वो 26 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। जी हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बसंत के मौके पर महंगा पतंगबाजी का सामान मिलने का अंदेशा हुआ है। सिविल इंतजामिया की जानिब से अहम फैसला किया गया है। जिला लाहौर और सूबा पंजाब के हदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त सिर्फ रजिस्टर ताजुर को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली शास ने तलब और रसद के तवासुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया है। कार्ड प्लान गेट के तहत सिर्फ 4 मंजूर शुदा जगहों पर ही स्टोरेज की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या SOP मुरतब की गई है?
देखिए, ये वज़ीर आला पंजाब का विजन है जिसमें काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज सकाफती मेले का इनेकाद किया जा रहा है। बसंत के मौके पर महंगा पतंगबाजी का सामान मिलने का अंदेशा है। जिला इंतजामिया का अहम फैसला सामने आया जिसमें कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज डिप्टी कमिश्नर ने तलब व रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया है। जिला लाहौर और सूबा पंजाब के हदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाजत है। सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाजत दी जाएगी। ई बिज पोर्टल पर ताजरों को ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इजरा की जदीद सहूलत दी गई है जिसमें जिले इंतजामिया और रजिस्टर्ड ताजरों का इश्तराक, कवानीन और SOPs की मुकम्मल पासदारी का अज़म होगा। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाजत होगी। महकमा दाखिला के SOPs और दफा 144 के मौसम नफाज में हुकूमती रिट कायम रहेगी। रजिस्टर्ड ताजर ई-बिज पोर्टल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन परमिट की दरखास्त दायर करेंगे जबकि काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत सिर्फ मंजूर शुदा जगहों पर ही स्टोरेज की इजाजत होगी। ताजर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्की लाजमी जमा करवाएंगे जबकि दूसरे जिला से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाजतनामा हासिल किया जाएगा। पतंगों पर मजहबी, सियासी, शख्सी और या मुल्की परचम जैसी तस्वीर हरगिज नहीं होंगी जबकि दौरान तरफील और गोदामों में इंस्पेक्शन के लिए टीमों से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। धादी डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर अमल दरामद से महफूज और पुरअमन तफसील यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कानूनी दायरा कार में रहने वाले रजिस्टर्ड ताजरों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही है। ई-बिज पोर्टल का मकसद ताजर बिरादरी के लिए इजाजतनामों के हसूल का आसान बनाना है। बसंत फेस्टिवल के दौरान शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलिन तरजीहात है। ममनुआ सामान की खरीदो फरोख्त के रोकने के लिए मौसर मॉनिटरिंग का निजाम फाल है जबकि सकाफती सरगर्मियों के दौरान मजहबी व समाजी इक़्तिदार का एहतराम लाजमी मलजूम है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। धाती तार का इस्तेमाल हुआ तो बसंत पर बिजली बंद होगी। लेस्को ने धाती तार के इस्तेमाल पर बिजली बंदिश का इंदिया दे दिया। बसंत के दौरान सिस्टम को बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अंदरूने शहर के ग्रिड स्टेशन पर हिफाजती जाल बिछा दिए गए। लेस्को हुक्काम के मुताबिक धाती तार का इस्तेमाल ना हुआ तो बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। चेयरमैन लेस्को आमिर ज़िया ने बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को धाती तार के ना इस्तेमाल से मशरूत कर दिया। मेहरबानी करके धाती तार मत इस्तेमाल करें। धाती तार जो है वो मेरे सिस्टम को ख़राब करती है और फर्टिलिटीज़ करती है और इलेक्ट्रिक्यूशन करती है। जो एक बहुत बड़ा जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसके अंदर कल्चरल इनिशिएटिव है उसकी अच्छाई को जो उनसे हमें निकाल के लाना चाहिए को जाके उसके अंदर हम गलत तारें इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ें जो कि खुदा न खास्ता जो है वो हादसे का बायस बनती है। जब गलत तार इस्तेमाल होती थी, अब्यूज़ होता था, मुझे ये डर होता था कि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो जाए, मुझे ये डर होता था कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, मुझे ये डर होता था कि कोई और चीज़ें। अगर हम अपनी गवर्नेंस ठीक रखें वो वाली साइड की, मुझे फीडर्स बंद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। धाती तार का इस्तेमाल हुआ तो बसंत पर बिजली बंद होगी। लेस्को ने धाती तार के इस्तेमाल पर बिजली बंदिश का इंदिया दे दिया है और बसंत के दौरान सिस्टम को बचाने के लिए हिफाजती इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन, ये आमिर ज़िया साहब की तरफ से एक अनोखी मंतक सामने आ गई है कि अगर धाती तार का इस्तेमाल हुआ, अब इस बात का तयन कौन करेगा कि धाती तार का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, या सिर्फ लेस्को की नाअहली थी जो मुसलसल बिजली की बंदिश की गई उन दिनों में? हाँ जी, बिल्कुल। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लेस्को ने बसंत फेस्टिवल के दौरान सिस्टम को बचाने के लिए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, मगर उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि अगर बसंत के दौरान धाती तार का इस्तेमाल किया गया तो फिर जो है वो बिजली बंदिश होगी। और अंदरून शहर के ग्रिड स्टेशनों पर उनका कहना था कि हिफाजती जाल बिछा दिए गए हैं क्योंकि जब धाती तार इस्तेमाल होती है और वो किसी भी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पर या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर गिरती है तो जो है वो बिजली बंदिश होती है। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को आमिर ज़िया ने भी जो है वो बिजली के बिला तातुल फराहमी को धाती तार के ना इस्तेमाल से मशरूत किया है। उनका कहना है कि तार के डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट में पूरे सूबे के बजाय सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने दरख्वास्त पर समाअत की है।
हाई कोर्ट में पूरे सूबे के बजाय सिर्फ लाहौर में ही बसंत मनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सूबाई हुकूमत समेत दीगर फ्रीक्वेंसी से इस मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। और नाज़रीन, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की सर क़यादत महफूज बसंत 2026 के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। अंदरून शहर जबकि हाउसिंग सोसाइटीज़, कमर्शियल इमारतों, छतों समेत शहर भर में मेला सजेगा। ज़राई इंतजामिया की जानिब से सेफ बसंत के लिए छतों के इस्तेमाल और 12 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किए गए हैं। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी। 30 अफराद या ज़ायद गुंजाइश वाली निजी और कमर्शियल इमारतों की छतों के लिए इजाज़तनामा दरकार होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे क़यादत महफूज बसंत 2026 के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। अंदरून शहर हाउसिंग सोसाइटीज़, कमर्शियल इमारतों, छतों समेत शहर भर में मेला सजेगा। ज़िले इंतजामिया की जानिब से सेफ बसंत के लिए छतों के इस्तेमाल और 12 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट जारी। महंगाई के वार जारी। प्याज 80, टमाटर 100, लहसुन 550, अदरक 400 रुपए किलो फरोख्त, केला 250, मौसमी 300, कीनू 380, फ्रूटर 280 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 526 रुपए फी किलो हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, जो कि रोज़ाना ही जारी किए जाते हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की, उनकी सूरत हाल पर बात की जाए तो आज मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 50 रुपये फ़ी किलो है सरकारी रिलीज़ में। दर्जा अव्वल के ये प्याज की कीमत है। मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 450 के बरक्स 550, अदरक 275 के बरक्स 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो साग 50 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में। मार्केट में 75 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू 20 के बरक्स 40 रुपये फ़ी किलो तक। और बंद गोभी जो है 60 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में मुकर्रर की गई है। फूल गोभी 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन जो कीमतें हैं वो कुछ और वसूल की जा रही हैं। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसी तरह शिमला मिर्च 130 रुपये फ़ी किलो, घिया कद्दू 5 रुपये महंगा करके 100 रुपये फ़ी किलो आज मुकर्रर किया गया है। ये सरकारी रिलीज़ की कीमत है। ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतों में आज जो है कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता 2 दिनों में इजाफा किया गया था, उसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर की सेल जो है वो मुतासर हुई थी। लोगों की जानिब से या शहरियों की जानिब से महंगे ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो तर्क की गई थी। पोल्ट्री मसनूआत में आज ब्रायलर 7 रुपये सस्ता करके 526 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है 570 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अंडे हैं 337 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 29 से 30 रुपये फ़ी अंडा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों के हवाले से बात की जाए तो फलों की कीमतें सरकारी रिलीज़ों में कुछ और हैं और जो मार्केट में शहरियों से वसूल की जा रही है वो कीमतें ही कुछ और हैं। यानी कि सेब, केला, अनार, अंगूर जो है लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जी अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की शदीद किल्लत। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में नॉन टीचिंग स्टाफ की 30,000 पोस्टें खाली हैं। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने के बाद 6,000 नॉन टीचिंग स्टाफ का मुस्तकिल भी खतरे में पड़ गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का नई भर्तियां करने का फैसला है। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 4,000 नई भर्तियां भी की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा भर्तियों का क्या तरीक़ाकार होगा और ये अमल कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, ये नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनकी शदीद किल्लत की वजह से जो स्कूलों के मामलात है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। पंजाब में जो ज़राए का कहना है कि 30,000 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो स्कूलों के जो इंतजामी अमूर है उसके साथ साथ रोज़ाना के अमूर बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। 2022 में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी और 6,000 के करीब पंजाब भर में ये भर्ती हुई, लेकिन 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने पर इन मुलाजमीन के हवाले से हाल कोई फैसला नहीं हो सका कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा होगा कि नहीं। और जो मुलाजमीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी जाए। और अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि नॉन टीचिंग स्टाफ की मजीद जो भर्तियाँ की जाएंगी 4,000 के करीब ये भर्तियाँ
करने का फैसला किया गया है, जिसके हवाले से समय वज़ीर आला को भिजवाई गई है। जैसे ही मंजूरी मिलती है तो फिर ये भर्तियों के लिए इश्तिहार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ।